10 इससे पहले की क्लास में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता पढ़ी उत्साह, और आज हम उनकी ही एक और कविता पढ़ेंगे अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फाल्गुन मास के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फाल्गुन मास के शोभा और संपूर्ण वातावरण में किस तरह से वह फैल जाती है इसे दर्शाया है। तो कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ प्रस्तुत कविता में फाल्गुन के अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि चारों ओर फाल्गुन की शोभा समा नहीं पा रही है। वातावरण में उसकी जो शोभा है वो समा नहीं पा रही है। फाल्गुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और वे कह रहे हैं कि इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं और फूलों से जो सुगंध निकलती है वो मानो सांस हम जब लेते हैं तो सांस से वे भर भी नहीं पाती है और संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हैं। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और कहते हैं कि इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हैं और हमारा भी मन ऐसा होता है कि हम भी हमारे भी पर होते और हम भी पर फैलाकर आसमान में उड़ जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है और मैं चाहता हूँ कि इन सारे दृश्यों से मैं अपनी आँख को हटा लूँ, आँख को फेर लूँ, पर यह मैं नहीं कर पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और वे कहते हैं कि इस समय पेड़ों में पत्ते जो हैं वे पेड़ों की डालों में जो पत्ते हैं वे हरे कहीं लाल कहीं इस तरह से लगे हुए हैं और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन मास के गले में ये रंग बिरंगे पुष्प की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। और इस तरह से पाट अर्थात जगह जगह फाल्गुन का जो सौंदर्य बिखरा हुआ है वह सौंदर्य समा नहीं पा रहा है इस प्रकृति में, इस वातावरण में। इसीलिए ये कविता का शीर्षक अट नहीं रही है, अर्थात अटना अर्थात किसी जगह अटना, तो वो यहाँ समा नहीं पा रही है। ये फाल्गुन का जो सौंदर्य इतना बिखरा फैला है ये प्रकृति में समा नहीं पा रही, इतना ज़्यादा सौंदर्य बिखरा हुआ है वातावरण में। तो इस तरह से ये कविता भी हमने पढ़ ली। अब आप इसका भी भावार्थ अपने कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।